फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। आज हम स्टडी करेंगे कोशिका भित्ति या सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। पहले जान लेते हैं कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। स्टार्ट करते हैं। पादप कोशिकाओं के बाहर रक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिका का निर्जीव भाग है। याद रखना, कोशिका भित्ति कोशिका का निर्जीव भाग होती है। इस भित्ति के द्वारा कोशिकाओं को निश्चित आकार और दृढ़ता प्राप्त होती है और ये जीवद्रव्य को बाहरी आघातों से बचाती है। सो क्लियर हुआ आप लोगों को? कोशिका भित्ति जीवद्रव्य को बाहरी आघातों से बचाने का काम भी करती है। आगे देखते हैं। प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें 3 भाग होते हैं। कोशिका भित्ति में जो है वो 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है मिडिल लैमेला, दूसरा होता है प्राइमरी सेल वॉल, तीसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल। इसे डायग्राम की हेल्प से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी नोट्स देखेंगे। आप लोगों को डायग्राम शो हो रहा है। मैंने यहाँ पर 3 कोशिकाएं बनाई हुई हैं, ये पहली, दूसरी और तीसरी। आप लोगों को जो 3 लेयर दिख रही है, ये 3 लेयर ही कोशिका भित्ति है। अब 3 लेयर, अभी हमने देखा कि कोशिका भित्ति 3 भागों से बनी है, तो यही वो 3 भाग है जिससे एक कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। बाहरी वाली जो लेयर दिख रही है उसे हम मिडिल लैमेला कहते हैं। बाहरी लेयर के ठीक नीचे की लेयर को प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं और उसके ठीक नीचे सेकेंडरी सेल वॉल होती है। मिडिल लैमेला एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने के लिए एकदम सीमेंट की भांति वर्क करती है। ये कोशिका इस कोशिका से मिडिल लैमेला द्वारा जुड़ी है, फिर ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिडिल लैमेला के द्वारा जुड़ी है। तो अगर कोशिका भित्ति का स्ट्रक्चर पूछता है तो आप लोगों को ये डायग्राम बनाना है। अब देख लेते हैं मिडिल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल का थोड़ा नोट्स देख लेते हैं। मिडिल लैमेला यह कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है। अभी आप लोगों ने डायग्राम में देखा कि सबसे बाहरी वाली परत को हम मिडिल लैमेला कह रहे थे। ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। आगे देखते हैं। यह 2 सेल्स को जोड़ने के लिए सीमेंट की भांति कार्य करती है। सेकेंड है प्राइमरी सेल वॉल। यह मिडिल लैमेला के नीचे स्थित होती है, वह इलास्टिक होती है। यह सेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज पेक्टिन के अलावा कुछ और अवयव होते हैं, जैसे जल 50 से 60% होता है, सेल्यूलोज 10 से 15% होता है, प्रोटीन 1 से 2% होता है, लिपिड 0 से 5.3% होता है, हेमीसेल्यूलोज 5 से 15% होता है और पेक्टिक 2 से 8% तक होता है। अब देखते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। यह प्राइमरी सेल वॉल के ठीक नीचे उपस्थित होती है। ये नॉन इलास्टिक होती है और सेल्यूलोज, लिग्निन, क्यूटिन और सुबेरिन आदि से मिलकर बनी होती है। आगे देखते हैं। ये अधिकतर कोशिकाओं में सेल वॉल त्रिपर्तीय होती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो अधिकतर कोशिकाओं में क्या होती है, 3 परतों वाली होती है। सबसे बाहरी परत को S1 कहेंगे, मध्य परत को S2 कहेंगे और सबसे अंदर वाली परत को S3 कहेंगे। ये था सेकेंडरी सेल वॉल की नोट्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोशिका भित्ति के स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा तो आप लोगों को तीनों परतों के बारे में बताना है और जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया वो बनाना है। अब हम देखते हैं कोशिका भित्ति की उत्पत्ति के बारे में। पादप कोशिकाओं में केंद्र की विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जो प्लांट की कोशिका है उसमें जब एक सेल से 2 सेल बननी होती है तब केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन के बाद क्या हो रहा है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है उसके बाद कोशिका भित्ति या सेल वॉल का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आप लोगों ने इसे सेल डिवीजन के समय साइटोकाइनेसिस शब्द को पढ़ा होगा। साइटोकाइनेसिस क्या है, केंद्रक विभाजन। आगे देखते हैं। प्रारंभ में दोनों केंद्रकों के मध्य फ्रेगमोप्लास्ट की उत्पत्ति होती है। अब हम उत्पत्ति पढ़ रहे हैं
तो उत्पत्ति में हमने क्या पढ़ा, प्रारंभ में क्या हो रहा है कि दोनों, जब केंद्रक विभाजन हो गया, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए, तो क्या हो रहा है, दोनों केंद्रकों के मध्य फ्रेगमोप्लास्ट की उत्पत्ति होती है। उसके बाद फ्रेगमोप्लास्ट की उत्पत्ति होती है जो आपस में मिलकर सेल प्लेट बनाते हैं। जो फ्रेगमोप्लास्ट है वो आपस में मिलकर सेल प्लेट बनाते हैं। यह सेल प्लेट सेंट्रीफ्यूजल ग्रोथ करती है तथा मिडिल लैमेला बनाती है। कोशिका भित्ति की हमने पहली वाली लेयर मिडिल लैमेला बना ली, मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हो गया। फिर इसके दोनों तरफ सेल्यूलोस फाइब्रिल्स परतों के रूप में एकत्रित होकर प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण करता है। प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज के जो फाइब्रिल्स है वो परतों के रूप में एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं, प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण करते हैं। अब सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर लिग्निन आदि पदार्थों के जमा हो जाने से सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है। तो हमने सेल वॉल की तीनों परतों की उत्पत्ति देख ली। इसमें आप लोगों को डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कोशिका भित्ति की उत्पत्ति को समझाइए, तो आप लोगों को जो नोट्स मैंने अभी बताया वो पूरा लिखना होगा और उसके साथ साथ आप लोगों को ये डायग्राम भी बनाना होगा। इस डायग्राम में देखते हैं, ये है साइटोकाइनेसिस की स्टेज जब एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए हैं। पहले क्या होगा, जो दोनों केंद्रक है उनके मध्य फ्रेगमोप्लास्ट बन जाएंगे। ये दो फ्रेगमोप्लास्ट बन गए। फिर क्या होगा, फ्रेगमोप्लास्ट एक दूसरे की तरफ जाकर एक प्लेट का फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके बाद सेंट्रीफ्यूजल ग्रोथ ऑफ सेल प्लेट, जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है उसमें सेंट्रीफ्यूजल ग्रोथ होंगी और मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो लेयर बन गई वो मिडिल लैमेला है, तो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा, मिडिल लैमेला के फॉर्मेशन के बाद प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। जो मिडिल लैमेला हमारी बन जाती है उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। सो फ्रेंड, आप लोगों को जो डायग्राम मैंने अभी बताया उसे आप लोगों को बनाना है। अब हम देख लेते हैं सेल वॉल के कार्य। कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है, ये इसका मेन फंक्शन है। यह एक बाह्य कंकाल की भूमिका अदा करती है, बाह्य कंकाल की भूमिका अदा करती है कोशिका भित्ति। यह प्रतिकूल वातावरण से कोशिका की रक्षा करती है। यह कोशिका की पारगम्य सीमा बनाती है, अतः यह जल एवं विलेय को कोशिका के अंदर जाने देती है। सो फ्रेंड्स, जो कोशिका भित्ति होती है ना वो पारगम्य होती है, मतलब उससे किसी भी प्रकार का पदार्थ कोशिका में इंटर कर सकता है। और कोशिका भित्ति के ठीक नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, मतलब कि वो उन्हीं पदार्थों को अंदर जाने देंगी जो कोशिका के लिए हेल्पफुल होंगे, मतलब कोशिका को फ़ायदा देंगे। उन्हीं पदार्थों को सिर्फ अंदर जाने देंगी जो कोशिका की रिकमेंड होगी। सो ये कोशिका भित्ति के वर्क हो गए। कोशिका भित्ति की ओरिजिन देख लिए हमने और कोशिका भित्ति के स्ट्रक्चर को भी देख लिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को हर एक चीज़ समझ आई होंगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग मेरे साथ जूलॉजी बॉटनी के हर एक टॉपिक की नोट्स चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो थैंक्स गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।